काफी समय बाद सावधानी के संकेत भी आ रहे हैं जिसे थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़ा समझ के रहना है। और ये मैं आज नहीं, कई बार आपने पूछा है, कई बार लोग, मैंने कहा जब मंदी के, कमजोरी के, सावधानी के जिस तरह के संकेत आएंगे मैं बताऊंगा, यहीं पर आएंगे, राइट, है ना। जब तक नहीं आए तब तक, और अब तक तो सही बढ़ेगा। हम पिछले मार्च के अंत से लेकर अब तक एक तरफा तेजी की बात करते हैं सर, और अभी तक तो लाइफ हाई पे ही है। बिल्कुल है। तो दिक्कत क्या है? सो मेरा ये पॉइंट है कि हम थोड़ा सा अब इन लेवल पे आके हल्का कॉशियस हो जाएंगे, बस सिंपल सी चीज। ठीक है, तो अब जो आपने सावधानी की थोड़ी बात या कॉशियसनेस की बात कर दी है, तो पहले तो बताइए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस समय? इन्वेस्टर को एक काम करना है सबसे पहला, और वो ये कि नई खरीदारी नहीं करना है। ओके, नो फ्रेश बाइंग। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है, नो फ्रेश बाइंग टिल बजट। 2 दिन 3 दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन भाई, 2-3 दिन में बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट और बहुत सारे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होता है। तो हम अब जो भी करना होगा बजट की बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है बजट के बाद थोड़ा मार्केट बढ़ जाए, 200-400 पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ छोड़ना है वो हमें पता है, राइट। हमने 22,000 पे नहीं छोड़ा, 23 पे नहीं छोड़ा, 24 पे नहीं छोड़ा, 24,500 पे नहीं छोड़ा, अब आके छोड़ेंगे। अब क्योंकि हमारे सारे टारगेट जो जो इच्छा थी दिल में देखने की इस साल के लिए, वो लगभग सारी, मैं 24,837 आज है, 24,900 के आसपास है। इट इज एज गुड एज 25,000। कोई अपन क्रिकेट तो खेल नहीं रहे कि 99 पे सेंचुरी नहीं और 100 पे सेंचुरी है। मेरे लिए 24,850 और 24,900 भी 25,000 है। मैं एग्जैक्ट 25,000 टच होगा तभी बोलूंगा 25,000 हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे लिए हो गया। जब मेरे सारे टारगेट आ गए तो अब मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देता, नहीं देता। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जहां अच्छा प्रॉफिट है वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जो शेयर ज्यादा महंगे हैं और ज्यादा भागे हैं वहीं पर पहले प्रॉफिट बुकिंग होगी। ध्यान से सुनिएगा, जो ज्यादा महंगे हैं, जिनके पी मल्टीपल बहुत ज्यादा है, और जो ज्यादा भागे हुए हैं, इन दोनों में पी मल्टीपल किसके ज्यादा महंगे हैं, कोई वो भी मैं बता देता हूँ, और कौन ज्यादा भागे वो भी बताता हूँ। तो ऐसे में गिरने वाले में कौन आगे रहेंगे? जो ज्यादा महंगे। कौन से हैं ज्यादा महंगे? एमएनसी, कैपिटल गुड शेयर। यस, कैपिटल गुड, जो कोई क्यूमिंस, कोई सीमेंस, कोई एबीबी। कैपिटल गुड शेयर में खुद इनके प्रमोटरों ने जिंदगी में नहीं सोचा कभी हम 80-100 के मल्टीपल पर ट्रेड करेंगे। हाँ, तो ये ज्यादा भागे, ज्यादा पी वाले महंगे कैपिटल गुड शेयर हैं। ठीक है, ठीक है। इनके अलावा मेटल और बैंक गिरने में ये आगे रहेंगे। अच्छा, मेटल और बैंक नहीं हाथ लगाना। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना, ये 2 चीजों से दूर रहना। और तीसरा, हाई पी मल्टीपल वाले कैसे? कोई ट्रेंड जो 100 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा हो, करेक्ट, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, आप जूडियो में जाके खरीदारी भी करके, और टाटा भी, ये सब कुछ है, लेकिन भाव से। तो ये शेयर जो है ना, जो 100 के 80 के मल्टीपल, कोई 80 के मल्टीपल वाले रेलवे स्टॉक्स है ना, ये भागेंगे। या ज्यादा भागे वाले शेयरों में जो पीएसयू स्टॉक्स है थोड़े, जो बहुत तेज, कोई डिफेंस वाले हो सकते हैं, कोई रेलवे वाले, कोई कैपिटल गुड्स वाले हो सकते हैं, वो थोड़े गिरने में आगे रह सकते हैं। अब आईटी एफएमसीजी शेयरों में मंदी नहीं करनी है, ये ध्यान रखें, इनमें मंदी नहीं करनी है। ये बाय ऑन डिप्स है, बचने की जगह यही है। यहाँ पे भागे हुए पीएसयू शेयर गिरेंगे जरूर, लेकिन रिकवरी सबसे पहले इन्हीं में आएगी, और सबसे तेजी से यही उठेंगे और यही भागेंगे। ठीक है, तो पीएसयू शेयर में अगर आप कहीं अटक भी गए, एक्सेप्ट बहुत महंगे 80-90-100 मल्टीपल वाले छोड़ दो, बाकी कोई भेल बीएल टाइप के पीएसयू में अटक भी गए तो आगे पीछे आपको एग्जिट मिल जाएगा। कोई डिफेंस में अटक भी गए तो आगे पीछे एग्जिट मिल जाएगा। ना अटके वो बेहतर है, लेकिन अटक गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एग्जिट मिलेगा। बजट के आसपास एक एंट्री का मौका मिल सकता है, कैश हाथ में रखें, थोड़ा बना के रखें। और वो बजट से पहले मिलेगा, बजट के बाद मिलेगा, बजट के दिन मिलेगा, नहीं पता, लेकिन मिलेगा एक मौका वहां पर। इंडेक्स में 4 से 5% की गिरावट के लिए तैयार है, यानी कि 1001 पॉइंट की कभी भी आ सकती है, इतना एक तरफा चलने के बाद, क्योंकि आप इलेक्शन के दिन से 3,000 पॉइंट से ज्यादा, 3,500 पॉइंट एक तरफा भाग चुके हैं। 3,000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में, तो 3,000 पॉइंट का 1/3 अगर आप दे दें वापस एक बार करेक्शन के तौर पर, तो गलत नहीं है। तो 4-5% की इंडेक्स की गिरावट ना आए तो बढ़िया, और 7 से 15% की, और कुछ स्टॉक्स में इससे ज्यादा की गिरावट के लिए मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से तैयार है। मेंटली भी तैयार रहना है और फाइनेंशियली भी तैयार रहना है कि अगर ये इंडेक्स 4% घट जाए तो मैं संभाल सकता हूं क्या, करेक्ट, शेयर 15% मेरा घट जाए तो मैं संभाल सकता हूं क्या, ये आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, हमने आपको एक तरफा तेजी करवाई है, अब हम आपको कह रहे हैं कि नया पैसा डालने के लिए इंतजार करेंगे। एक तरफा तेजी कभी आपको, अभी भी मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नया पैसा नहीं डालने की बात कर रहा हूं, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की बात। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो समझनी जरूरी इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स भी आजकल है ना, 7 दिन का पैसा लगाने वाले भी अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं। करेक्ट सर।
है ना। लेकिन जो 1 से 3 साल का व्यू लेकर इन्वेस्टेड है बाजार में, उनको कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं करें। उनको कोई 5% के हल्के फुल्के करेक्शन आ भी जाए, जैसे इलेक्शन के दिन आए, वापस बाजार भाग गया, बजट में कुछ खराब हो गया, करेक्शन आ गया, वापस चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हल्का होने के बाद बाजार वापस चलेगा। 3 साल का आपका व्यू है, दिमाग मत लगाइए, ये सारी कमेंट्री इग्नोर कर दीजिए। गॉट इट। लॉन्ग टर्म वालों को तो कुछ नहीं करना। क्या है, लेकिन आजकल इन्वेस्टर को भी परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। बोला आपने तो बताया ही नहीं, बोलते थे, आप तो बोलोगे कि कब सावधान होना है, कब निकलना है, क्या है। तो इसलिए जिनको बाजार में लंबा बुल रन है, बीच बीच में हेल्दी करेक्शन आने चाहिए, सबके लिए अच्छा है। जो बजट के आसपास आ सकता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं पूरी क्लियर कट स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ। जो 2, 4, 3, 6 महीने के या 2, 4, 5%, 7% को देखना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। जिनका 1 से 3 साल का व्यू है, इग्नोर। ठीक है सर। ट्रेडर्स, इन्हें क्या करना चाहिए? पहला काम तो ये कि ट्रेडिंग पोजीशन एकदम हल्की कर ले। ओके। और न करें ट्रेडिंग तो और बेहतर। तो और भी बेहतर है। ठीक है। साल के 2-4 दिन ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। उपवास भी तो करते हैं ना अपने। साल में 2-4 दिन दिन होते हैं जो दूर नवरात्रि भी तो रखते हो जी। मार्केट में भी नवरात्रि रखो। काफी लोग जैन होते हैं मार्केट में, वो संवत्सरी के दिन वो उपवास करते हो, या वो पर्यूषण चलते हैं, पर्यूषण के समय। तो उस समय वो ट्रेडिंग नहीं करते। करेक्ट सर। हाँ, मतलब इसका मतलब वो कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि ट्रेडिंग अच्छा काम नहीं, वैसा समझ के ट्रेडिंग नहीं करते। एक डिटॉक्स हो गया। तो क्या डिटॉक्स ही है। हाँ, वो डिटॉक्स करना जरूरी है। तो ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर। ठीक है। लॉन्ग करें तो साथ में शॉर्ट भी जरूर रखें। ठीक है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दीप। अब ये अगली लाइन है ना, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करने वाले में जिसमें लोग मरेंगे, फंसेंगे, वो वाली लाइन ये है। प्रॉब्लम क्या है, लोग शॉर्ट करेंगे मजबूत सेक्टर को और लॉन्ग करेंगे कमजोर सेक्टर को। जो मजबूत, फॉर एग्जांपल आईटी एफएमसीजी शॉर्ट करेंगे, जिसको करना नहीं है। मेटल बैंक या फिर हो सकता है पीएसयू लॉन्ग करेंगे, जो गिरने में आगे रहेगा। तो आपको लॉन्ग जो करना है वो मजबूत सेक्टर में करना है, और शॉर्ट करना है वो कमजोर सेक्टर में करना है। मजबूत सेक्टर में शॉर्ट किया और कमजोर सेक्टर्स में लॉन्ग किया, तो दोनों तरफ थप्पड़े पड़ेगी। थप्पड़े, चांटे। और भी ऐसे। हाँ, हमारे राजस्थान, हरियाणा उधर सर रैपट भी बोलते हैं। हाँ, रैपट बोलते हैं। हाँ, रैपट। आशीष, तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं? सर झापड़ यहाँ मुंबई में बोलते हैं। झापड़ नहीं, मुंबई नहीं है वो, तुम्हारे उधर उत्तर प्रदेश में चमाट। चमाट तो छोटी सी है। थप्पड़, हाँ, ऐसा कोई बड़ा। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जो भी आपको पसंद हो वो समझ जाओ बस। वही पड़ेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ना पसंद हो पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। एक्टिविटी एकदम कम कर ले, एकदम कम कर ले। 2-4 दिन शांति से मार्केट को देखिए, कोई नहीं, बजट के बाद अपन मूड बनाएंगे। जितने हल्के रहेंगे पैसे बनने के चांस उतने ज्यादा। ठीक है। जितनी पोजीशन के साथ, पोजीशन दोनों तरफ की, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आपके लिए रिस्क है। और ज्यादातर चूंकि लोग लॉन्ग रहते हैं रिटेल में, इसलिए मैं लॉन्ग के हिसाब से ज्यादा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट। चलिए, पूरा बहुत दिनों बाद वैसे काफी समय बाद थोड़ा कॉशियसनेस का मूड। तो ये मतलब कॉशियस 2 वजह से, एक मार्केट बहुत भागे हुए हैं, 2 आपके सामने बड़ी इवेंट है। राइट। तो इनके पहले एक आपको थोड़ा हल्का रहना है, रिस्क मैनेजमेंट कर लेना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर। आज की स्ट्रैटेजी की फिर बात। न लंबा बुल रन खत्म हुआ है जी, न कोई इसमें क्वेश्चन मार्क है। बीच बीच में जो हल्की फुल्की, जो वो कहते हैं ना कि हाईवे पे एकदम से आपका स्पीड ब्रेकर आता है। राइट। आपको पता था कि यार ये गांव आ रहा है, स्पीड ब्रेकर तो आएगा, लेकिन फिर भी आपने स्पीड कम नहीं की ना, फिर आपको झटका लगेगा। मेरे को तो पता तो था करना था, लेकिन भूल गया। इसलिए याद दिलाना मेरा काम। आइए।